वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। जब बच्चा मेले में जाता है तो मेले में कौन कौन सी चीज़ों को देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों रह जाता है। तो चिल्ड्रन, इसका आंसर देने से पहले मैंने कुछ इमेजेस आपके लिए बनाई हैं। पहले हम ये देखते हैं। तो वो क्या देखता है, वो देखता है तरह तरह के खिलौने यानी टॉय शॉप देखता है। वो देखता है तरह तरह के बलून्स, है ना। वो देखता है गुलमोहर की माला। वो देखता है सपेरा जो सांप का खेल दिखाते हैं। वो देखता है मिठाई, और इन्हीं सबको वो चीज़ें लेना चाहता है। सो ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो आंसर मैंने आपके लिए कैसे लिखा है। द चाइल्ड सीज आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। हमें एग्जाम में अगर पूरे मार्क्स लेने हैं तो कैसे लिखेंगे फुल मार्क्स के लिए। द चाइल्ड सीज द फॉलोइंग थिंग्स, इन चीजों को देखता है। ऑन हिज वे टू फेयर, पूरा मुझे यहीं से मिला है, देख रहे हो। ऑन हिज वे टू फेयर, तो क्या क्या देखता है वो। नंबर 1 टॉयज देखता है, बलून्स यानी गुब्बारे देखता है अलग अलग रंग के, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला देखता है। अ स्विंग, स्विंग का मतलब है वो जो राउंड अबाउट जो झूला उसने देखा था गोल वाला, वो देखता है। और एक स्नेक चार्मर को रहता है। स्नेक चार्मर मतलब सपेरा। अब चिल्ड्रन एक क्वेश्चन है कि व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों रह जाता है बार बार। ही गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। जब आप छोटे थे मेले में जाते थे, जब भी आप इन चीज़ों को देखते थे तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, तो वो भी बार बार उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और इसी वजह से सो ही लैग्स बिहाइंड, इसलिए वो पीछे रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, कई सारी चीजें वो लेना चाहता है फेयर में। वॉट आर दे, वो चीजें कौन सी हैं। अब देखो जो समझदार बच्चा है उसको ऑलरेडी पता है कि वो इन सब चीज़ों को जिनको वो देखता है उनको ही लेना चाहता है। कभी वो टॉय लेने का मन करता है, कभी बलून लेने का मन करता है, कभी माला लेने का, कभी सांप का खेल देखने का, कभी मिठाई खाने का, कभी वो जो झूला था उस झूले पे झूलने का। डिट्टो आंसर बिल्कुल वही है, ठीक है। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, लेकिन फिर भी वो बिना आंसर का वेट किए हुए आगे क्यों बढ़ जाता है। तो फिर से हम उसी तरह से लिखेंगे। द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स इन फेयर, देख लो, ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स विच आर, जो है कौन कौन सी। डिट्टो मैंने वही उठा के, टॉयज, बलून्स, गार्लैंड, और राइड ऑन स्विंग का मतलब है झूले पे झूलना चाहता है। वॉन्ट्स टू वॉच अ स्नेक चार्मर शो, और किसका शो देखना चाहता है, सपेरे का। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि वाई डज ही मूव ऑन। तो पूरा मैंने जो रेड में लिखा है, ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, रटना नहीं है। देखो ये रहा, ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, क्यों। बिकॉज ही न्यू हिज रिक्वेस्ट वुड बी डिनाइड एवरी टाइम, क्योंकि उसे पता था ये मेरे मम्मी पापा मुझे कोई भी चीज़ नहीं दिलाएंगे। डिनाई का मतलब होता है मना करना, कि ये जो पेरेंट्स है मेरे मना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, उसको कब ये वाली बात रियलाइज होती है कि वो रास्ता भूल गया है और वो खो चुका है। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, किस तरह से वो रोता है, बिलखता है, और उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया। चिल्ड्रन, इसको आंसर समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब वो फेयर में यानी कि मेले में जा रहा था, तरह तरह की चीज़ें देख रहा था, उसे अचानक से ये दिखाई देता है, ये वाला झूला आपने भी आई एम श्योर बचपन में जरूर झूला होगा, गोल 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 गोल, ठीक है, घोड़े लगे रहते हैं और सीट लगी रहती हैं। तो वो इसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ता और मम्मी से पापा से पूछता क्या मुझको ये झूला झूलने दोगे। लेकिन जैसे ही वो ये वाली बात पूछता है उसको कोई आंसर नहीं मिलता, और वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके मम्मी पापा नहीं थे, और वो जोर जोर से रोने लगता है। इसी बात को अब हम आंसर में लिख देंगे। द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाला झूला। वो जैसे ही एक राउंड अबाउट देखता है फेयर में, ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, वो इस पर झूला झूलना चाहता है। ही आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेता है। व्हेन ही गेट्स नो रेस्पॉन्स फ्रॉम दम, ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, जब उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो समझ जाता है कि लग रहा है मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसकी एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को कैसे। ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली, बिटरली मतलब जोर जोर से रोने लगता है, एट वंस तुरंत, एंड रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देम, और अपने मम्मी पापा की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर। चिल्ड्रन, आपने बच्चों की फितरत देखी होगी, सबसे पहले बच्चों को मम्मी पापा प्यारे होते हैं, ठीक है। बच्चे को टॉय भी चाहिए था, बच्चे को राउंड अबाउट में भी झूलना था, बच्चे को स्नेक चार्मर का शो भी देखना था, ठीक है।
लेकिन सबसे पहले बच्चे को मम्मी पापा चाहिए होते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर। देख लो चिल्ड्रन, मैंने आपको ये बताने के लिए कि एग्जाम में हम कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, यहां से लेके द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर पूरा मैंने उसमें से उतार दिया। बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, इसलिए उसका इंटरेस्ट खो गया था उन सब चीज़ों में, क्योंकि वो मेले में खो गया था। हिज पेरेंट्स आर हिज प्रायोरिटी नॉट अदर थिंग्स, और उसकी जो प्रायोरिटी हैं वो उसके मम्मी पापा हैं, पहले उसे अपनी मम्मी पापा चाहिए, बाद में और कोई चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। आपके हिसाब से लास्ट में क्या होता है, क्या उसको उसके मम्मी पापा मिल जाते हैं। आंसर, आई थिंक द स्टोरी एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट। मेरे हिसाब से जो स्टोरी है एक अच्छे हैप्पी नोट का मतलब है हैप्पी एंडिंग होती है। येस आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट। हाँ, मुझे ये महसूस होता है कि बच्चे को उसके मम्मी पापा लास्ट में मिल जाते हैं और वो लोग खुशी खुशी घर जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं कमेंट में। व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप। बच्चा फूलों की दुकान पे क्या लेना चाहता था। ए गार्लैंड ऑफ रोजेस, बी गार्लैंड ऑफ वॉयलेट्स, सी गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, या डी अ गार्लैंड ऑफ लिलीज। आप अपना आंसर ए बी सी या डी कुछ भी दे सकते हो। लेट्स सी कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।